चलिए नमस्कार। आज किन्हीं कारणों से आप लोगों की लाइव क्लास नहीं रही है, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है। कल तक हमने भक्ति काल के बारे में बात कर रहे थे ना, ठीक है। भक्ति काल में हमने सगुण निर्गुण दोनों सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सगुण में भी दोनों धाराएं पढ़ ली, राम और कृष्ण पढ़ चुके हैं। निर्गुण में भी हमने प्रेमाश्रय ज्ञानाश्रय दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे जो सिलेबस में मेंशन किया है कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और साखी जो है, हमने साखी शब्द रमेनी पढ़ी है ना, हाँ, तो वही साखी, उसी साखी के 160 से लेकर 210 तक पदों की बात है, ठीक है। 160 से 210 पदों की बात है। तो आज हम इस रचना पे इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है, आप सबसे। तो उससे पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम अपने पिछले जो वीडियो लेक्चर रहे हैं उनमें हम बात कर चुके हैं कबीर की, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार और कुछ अलग जानकारियां जो हैं उनको हम एकत्रित करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और साथ ही साखी के इन पदों के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे, ठीक है। कबीर का जो जन्म है, ठीक है, 1398 में हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद चलता है। सिकंदर लोदी याद रखना, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। विधवा के गर्भ से जन्म हुआ, लोकअपवाद के कारण उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद नीरू जो थे जुलाहा, उन्होंने अपनी पत्नी नीमा के साथ वहाँ से गुजर रहा था, तो उन्होंने उठाकर इनका लालन पोषण किया। मतलब जो नीरू और जो नीमा है वो इनके माता पिता, मतलब इन्हीं के लिए माने जाते हैं, इन्हीं लालन पोषण किया है, ठीक है। इनकी माँ के बारे में जानकारी कोई प्राप्त नहीं है। गुरु इनके रामानंद जी थे, ठीक है। रामानंद इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार दीक्षा ली थी गंगा घाट पे, ठीक है, काशी में। तो वो सब चर्चाएं पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके। आगे हम बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था, ठीक है। इनका पूरा परिवार हो गया, ठीक है। नीरू और नीमा इनके माता पिता हो गए, पुत्री जो हो गई वो कमाली हो गई, पुत्र जो है वो कमाल हो गया, और गुरु जो है इनके रामानंद है, ठीक है। इन सब के बारे में बात कर ली। सिकंदर लोदी के समकालीन है, ठीक है। ये सब हमारी चीजें कंप्लीट हुई, ठीक है। प्रारंभिक जीवन काशी में, अंतिम जीवन मगध में। मगध में इनने जानबूझ के अंतिम जीवन बताया, ठीक है। काशी में तो ठीक है पैदा हुए ही है, मतलब काशी में तो रहे ही हैं। अंतिम जीवन मगध में बताया ना, वो इसलिए बताया कि एक किंवदंती चलती है, कथन एक वो चलती है कि भाई जो काशी में मरता है, ठीक है, उसको क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त होता है। शिव उसको क्या करते हैं? मोक्ष प्रदान करते हैं, ठीक है। और मगध में जो मरता है उसको नरक में जाता है। वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है, ठीक है। तो उस नरक में उस रूढ़ी को तोड़ने के लिए, उस अज्ञान को दूर करने के लिए, उस अज्ञान में प्रकाश करने के लिए उन्होंने स्वयं निश्चय किया कि भाई अगर ऐसे ही है तो मैं क्या करूंगा, मैं मगध में अपनी अंतिम सांसें लूंगा। जबकि लोग मरने के लिए काशी जाते थे, उल्टे ये अपने अंतिम समय में मगध चले गए थे, ठीक है। दार्शनिक वेदांत कागज मतलब सीख निरक्षर हुए, पर उसके बाद भी सारी चीजों को तोड़ते हैं। तार्किकता के क्षेत्र में शुद्ध हृदयहीन तीक्ष्ण प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति भावधारा में समय रहते आगे दिखाई देते हैं। निरक्षरता कबीर ने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये पंक्ति भी आप थोड़ा सा याद रखना किसकी है, ठीक है। ये पंक्ति याद रखना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब ये कबीर खुद अपने निरक्षर होने का वो दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, भैया मैं निरक्षर हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ और ना मैंने अपने हाथ में कभी कलम ली है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी, ठीक है। कबीर की रचनाओं का संकलन जो उसमें बीजक में है और धर्मदास ने इसका किया है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। साखी है, ठीक है, इसके बाद शबद है, और क्या है हमारी रमेनी, ठीक है, और रमेनी है। ये 3 भागों में हमने इनकी रचना को देखा। हमने ये किस छंद पे बेस है, मतलब किस छंद पे है ये रचनाएं, है ना, और इनमें क्या क्या है वो सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है इसमें, साखी शबद रमेनी के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। धर्मदास ने संकलन किया है, साखी शबद रमेनी 3 भाग बता दिए। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया। मतलब जो कबीर ग्रंथावली किसने है? बाबू श्याम सुंदर दास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को याद रखना। कबीर ग्रंथावली के संपादक, वैसे इसी ग्रंथावली के नाम से बहुत है, पर बाबू श्याम सुंदर दास का बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो बाबू श्याम सुंदर दास को आपको याद रखना है, ठीक है। कबीर दास के नाम पे हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। इनसे कहीं प्रश्न नहीं बनता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ना, ये कथन वाले जब आते हैं तब बनते हैं,
है ना। मतलब आपको एक साथ क्या दे दिया, एक साथ आपको दे दिया कबीर के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। जब असत्य पूछता है तो 3 कथन सत्य दे देता है, ठीक है। तो हम दे देगा कबीर की रचना जो है धर्मदास ने संकलन किया है, उसके 3 पाठ है, साकी शरद रमेनी, और फिर वहीं दे देगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित है, ठीक है। और यहाँ दे देगा एक अलग कथन आपका। तो हमें ये लगता है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब वाला, तो तब हमें ये कथन थोड़ा सा ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे संकलित है, ठीक है। कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा, ठीक है। कबीर के मृत्यु पश्चात इनकी गद्दी जो थी वो धर्मदास, ठीक है। इन्होंने जो संकलन किया है, जिन्होंने कबीर की रचनाओं का, वही धर्मदास है। ये इन्होंने कबीर के बाद अपनी गद्दी मिली है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसको मिली थी, ठीक है। तो मृत्यु के पश्चात किसको मिली थी, धर्मदास को उनकी गद्दी मिली थी, ठीक है। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था। उनके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय निर्गुण राम से था, मतलब उनके राम कहते ईश्वर। अभी हम देखते हैं, ठीक है, नीचे जो दोहा लिखा है उन्होंने, उस दोहे पे चलते हैं कि दशरथ सुत्ति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न है आना, ठीक है। मतलब दशरथ के सुत के बारे में, मतलब दशरथ के पुत्र के बारे में सबको पता है, लोगों ने बखान किया है, पर राम नाम का मरम किसी को नहीं पता है कि वो राम क्या है। तो इनके जो राम थे, ठीक है, वो राम निर्गुण थे, ठीक है। तो कबीर के राम अगर पूछता है तो कबीर के राम निर्गुण है, ठीक है। कबीर के राम निर्गुण है, ठीक है। उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया, फिर निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जो पहुरे भाई, ठीक है, ये उनका एक और दोहा। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची है। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार किया है। अब ये कथन भी बहुत बार आता है और यहाँ से प्रश्न भी आता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि प्रेम की जो पीर थी वो उन्होंने सूफियों से ली है, और जो निर्गुण के जो मत मिले हैं, मतलब ब्रह्म जीव जगत माया इन तत्वों का निरूपण वो कहाँ से लेके आते हैं, अद्वैतवाद से लेकर आते हैं। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, अंत में सब ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो ब्रह्म माया जगत जीव वाला जो कॉन्सेप्ट इन्हें अपनी रचनाओं में अपने दोहों में देखने को मिलता है, वो अद्वैतवाद से देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग जरूर बताना कमेंट करके कि अद्वैतवाद के प्रवर्तन किसने किया, अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया, इसका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि पानी ही ते हिम भया और हिम है गया बिलाई, और जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा ना जाए। मतलब ये वही बोल रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि ब्रह्म है, ठीक है, और ब्रह्म से ही उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्म में विलीन हो जा रहा है। तो पानी से ही हिम भया, मतलब पानी से बर्फ बनी, फिर हिम गया बिलाया, फिर से हो गया, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा ना जाए। सेम वही है, पानी बन जाए, वो बर्फ बन जाए, वो भाप बन जाए, वो फिर पानी बन जाए, तो सब वही है, ठीक है। सब उसी ईश्वर के, सब उसी ब्रह्म के रूप, अलग अलग रूप है, ठीक है। संसारी की मिथ्या व माया के भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। मतलब अद्वैतवाद से बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें उठाई। गोरखनाथ जो थे, नाथ पंथ से भी उन्होंने अपनी हठियों को, जो साधना वाली चीज़ें इनके दोहों में मिलेंगी वो मिलेंगी, ठीक है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं अद्वैतवाद की, ठीक है। कबीर माया पापणी हरिसुख करे हराम, और मुख कल्याणी कुमति ही कलड़ की कहड़ नहीं दे राम। मतलब ये राम नहीं कहने दे रही है, माया की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर कथन पढ़ा उसकी पुष्टि इस दोहे में हमें देखने को मिलती है। तो ये अद्वैतवाद, ठीक है, संसार की जो माया है वो मिथ्या है, ठीक है, और उसी का उन्होंने अपना उसमें व्यक्त किया है। फिर कबीर की विद्रोह भावना, ठीक है। कबीर भक्त थे, भक्ति के प्रसार के क्रम में उन्होंने सामाजिक रूढ़ी, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जातिपात इन सब का विरोध किया है, ठीक है। मतलब वो भक्त थे, भक्ति करते थे, इसलिए उन्होंने ये रूढ़िवाद या अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत इन सब चीज़ों का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, ठीक है। ये कबीर की विशेषताएं, कबीर की काव्यगत विशेषताएं, कबीर की काव्य विशेषताएं हम देख रहे हैं, ठीक है। अगला इन्होंने किया है तीर्थाटन का विरोध, ठीक है। तीर्थाटन, गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे, मछली ना तरी जाओ को पानी में गहरे, है ना। लोग बोलते नहीं भाई गंगा नहाने से क्या हो रहा है, आप तर जाओगे, आपके पाप खत्म हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाओगे आप। तो कबीर उसी पे क्या कह रहे हैं कि गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे। कौन से नर तर लेंगे गंगा नहाने के बाद, है ना। मछली न तरी जाओ को पानी में गहरे, मतलब मछली तो हमेशा पानी में ही रह रही है, वो तक नहीं तरी, उसका मोक्ष नहीं हुआ, तो ये एक दिन गंगा नहाने से क्या ही तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, तुम इस संसार सागर से कैसे तर जाओगे, पार हो जाओगे, ठीक है। फिर मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं वो अपने उसमें,
ठीक है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और चाकी ताते तो चाकी भली जो पी सिखाए संसार। ठीक है, ये हिंदुओं के लिए बात बता रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए बात की इन्होंने? हिंदू की बात की। ठीक है, वहीं मुस्लिम के लिए बोलते हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। ठीक है, तो आपको कबीर में एक चीज विशेष देखने को मिलेगी, किसी एक धर्म या किसी एक संप्रदाय या किसी एक चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो निष्पक्ष होकर सब, जहां पे जो चीज गलत है, ठीक है, उस चीज का वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष होकर बात करते हैं। ना उनको हिंदू से कोई वो है, ना उन्हें कोई मुस्लिम से है। तो वो जिस चीज में जहाँ कमी है, जहाँ चीज जो गलत है, जो रूढ़ियां हैं, है ना, उनका वो विरोध करते हैं। ठीक है, फिर हिंसा का विरोध। अब ये देखो मुसलमान के उस पर आ गए। ठीक है, हिंसा का विरोध उन्होंने किया मुस्लिम धर्म के लिए कि दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून में बंदगी कैसी खुदाए। मतलब दिन भर तो रोजा रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, ना पानी तक नहीं पी रहे हैं, और रात को क्या कर रहे हैं? हनत है गाय, मतलब रात को गाय मार रहे हैं, है ना, गाय का मांस खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं मांसाहार का। तो ये कैसी, मतलब ये क्या है ये भाई, ये कैसी खुशी है खुदा, है ना, ये वाली बात है। फिर बकरी पाती खात है ताकि काली खाल, जेनर बकरी खात है ताको कोना बाल, है ना। अब वो आगे फिर व्यंग कर रहे हैं, भैया बकरी पत्ता खाती है ना, उसकी काली खाल है, मतलब काली वाली है, उसकी जो त्वचा है वो काले रंग की है। अब जेनर बकरी खाते है, उसका क्या होगा? मतलब जो बकरी खुद पत्ता खा रही है उसका ये हाल है, तो जो नर खुद, जो आदमी, जो बकरी खा रहा है, उसका क्या होगा? ठीक है, तो ये हिंसा का विरोध कर रहे हैं वो, भैया हिंसा का विरोध है, हिंसा की बात कर रहे हैं। फिर जाति पाति का विरोध। एक बूंद ते विश्व रचो है, को ब्राह्मण कौन सूदा, और एक बूंद एक मलमूत्रे, एक दाम एक गूदा, है ना। एक ज्योति है विश्व उत्पन्ना, को ब्राह्मण कौन सूदा। मतलब ये वही वाली बात कर रही है, एक ही बूंद से पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है, तो फिर भैया कौन ब्राह्मण कौन है और कौन शूद्र है? ठीक है, एक बूंद है, एक मलमूत्र है, एक चाम है, एक ही चमड़ा, एक ही सब कुछ है ना। तो फिर कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है, कौन जात पात ऊंच नीच, इन सब का ये जाति पाति छुआछूत का विरोध कर रहे हैं अपने इस दोहे में, है ना। वो बता रहे भैया एक बूंद, मतलब एक, जो हमने पढ़ा ना ऊपर की, भैया पानी जो है, पानी ते हिम भया गलाई, है ना। तो पानी वही है, वही बर्फ बन गया, वही भाप बन गया, उसमें अंतर करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब उसी प्रकार बता रहे कि सब मनुष्य जो है वो उस एक बूंद, उस एक ईश्वर, उसी ईश्वर के अंश हैं। तो उनमें आप जाति से, वर्ण से, धर्म से अगर भेद करते हो तो ये गलत है। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने क्या बात कर दी, जाति पाति छुआछूत के विरोध में ये दोहा इनका बहुत प्रसिद्ध है। को ये जो दोहा इनने जिस चीज का विरोध किया वो वाले दोहे तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, फिर सांप्रदायिकता का विरोध। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, और तुरक रहे माना, और आपस में दो लर मुए मरम न काहू जाना। अब ये दोनों पे बात कर दी, है ना। हिंदू कह रहे हैं मुझे राम प्यारा है, ठीक है। तुरक कह रहे कि मुझे रहना, तुरक मतलब मुस्लिम, है ना, तुर्क से आए, इसलिए उन्होंने कहा कि वो कह रहे कि रहमान, है ना, अल्लाह प्यारा है। ठीक है, आपस में दो ही लड़मुए, मतलब दो आपस में दोनों लड़ गए, और मरम कोई नहीं जाना कि भाई वो ईश्वर क्या है, वो अल्लाह क्या है ना। उस ईश्वर के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में, या उसको आप जो भी नाम दे दो, महागुरु दे दो, या जीसस दे दो, या आप बुद्ध दे दो, या महावीर स्वामी दे दो, आप अल्लाह, जो भी आप नाम उसको देना चाहो, रामकृष्ण, जो भी दो, तो वही बोल रहे कि तुम उसी में लड़के मर गए, पर तुम्हें उस चीज का मरम पता नहीं चला, तुम्हें उस ब्रह्म का पता नहीं चला कि वो ब्रह्म क्या है। ठीक है, उस ब्रह्म का तुम्हें भान नहीं हुआ, उस ब्रह्म के बारे में तुम्हें नहीं पता चला कि वो ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो ये हमारी किसके बारे में हो गई, सांप्रदायिकता के बारे में विरोध। ठीक है, फिर हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध। उनने अक्षकृति की बोनों की छपरी भली न ताकत को गांव, और वैष्णव भया तो क्या भया जानी नहीं बमेक, छापा तलक लगाई दया लोक अनेक। ठीक है, ये अपनी उसकी बात कर रहे, सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, फिर कबीर पर विभिन्न दर्शन का प्रभाव। ठीक है, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कबीर की जो अखंडता, भक्ति और मानवतावादी प्रसंगों में आत्मया का रूप भी दिखती है। कबीर की सहज साधना पर कई धर्म दर्शनों को चढ़ाव देखने को मिलेगा। वैष्णव भक्ति की प्रपत्ति तथा समर्पण के आग्रह कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरीहता को उद्घाटित करते हैं। ठीक है, जैसे कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाऊ, और गले राम की जेवड़ी जित खींचित उत जाऊं। मतलब ये बता रही मैं, कबीर मतलब क्या है, राम का कुत्ता है। ठीक है, जहाँ राम खींचेंगे मेरे गले में क्या डली है, उनकी वो डली है, पट्टा डला है, वो जहाँ मुझे खींचेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। मतलब जो समर्पण जो है वो निरीहता है ना, जो समर्पण भाव मिलता है वो आपको वैष्णव भक्ति वाला मिलता है। ठीक है, वो आपके कबीर के उसमें मिलेगा। कबीर ने हठयोग एवं कुंडली जागरण को सिद्धों
और नाथों से लिया, ठीक है, जो हमने आपको बताया था, ये वाला कथन अभी ऊपर भी बता के आया था मैं, ये हाल लिया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद कवि ने सिद्धों के पंचमाकारों मुद्रा, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मांस, इन सब के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से बात की, ठीक है, जब हम सिद्धों को पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हमने इन पंचमकारों की बात की थी, इनका अर्थ बताया था, ठीक है, किस प्रकार इनका प्रयोग हुआ है सिद्धों के साहित्य में, वो भी हमने आपको बताया था। तो इन्होंने इनके आध्यात्मिक अर्थ लिए हैं, ठीक है, मतलब मुद्रा हम बात करें या मदिरा की बात करें, दारू है ना, मैथुन की बात करें या मत्स्य की या मांस की, तो इनके सामान्य अर्थ तो ये समझ में आ ही रहे साफ साफ अपने को, पर इनके इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ लिए हैं कबीर ने, ठीक है। जैसे मुद्रा का अर्थ ज्ञान से लिया, मदिरा का अर्थ आध्यात्मिक जागरण से, मैथुन का अर्थ कुंडली जागरण से व महाकुंडली के मिलन से, मत्स्य का अर्थ कुंडली की गति व उससे, और मांस का जो विषय है वो वासनाओं से अर्थ लिया है, ठीक है। सिद्धों नाथों जिस प्रकार रूढ़ी व शास्त्रीय पांडित का विरोध किया, उसी प्रकार कबीर मतलब सिद्धों और नाथों से भी इन्होंने क्या लिया है, इनसे भी इन्होंने सीखा है, ठीक है। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन को कहे चांदना आप अंधेरे माही, ठीक है, मतलब ये पंडित और मलालची दोनों समझ में नहीं आ रहा है उनको, औरों को चांद कह रहे हैं, खुद अंधेरे में ही रह रहे हैं, ठीक है। फिर जिस प्रकार सिद्ध ने अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिया, कबीर भी सदगुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं, ठीक है। सदगुरु हम सो रीझ गए, रीझ कर एक कहा प्रसंग, और बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, मतलब इन गुरु की महत्वता इस दोहे में नहीं, बहुत सारे दोहे हैं, उन बहुत सारे दोहों में आपको कबीर की क्या मिल जाएगी, कबीर के काव्य में आपको क्या मिल जाएगा, गुरु का महत्व देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। सिद्धों नाथों से ने हठयोग साधना पर बल दिए, कबीर नाथ बिंदु की साधना षट चक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धों नाथों ने 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला, सुषमना को ललना, रसना व अवधुति का नाम दिया। कबीर ने जहाँ इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती, बस कबीर का याद रखना, सिद्धों के नाम नहीं पूछते। कबीर ने इन नाड़ियों को 3 नाड़ियों को नाम क्या दिया है ना, क्या है आपकी एड़ा, पिंगला और सुषमना जो नाड़ी है उसको गंगा, यमुना और सरस्वती का नाम दिया है कबीर ने, ठीक है। कबीर ने योगियों के एकांकी दृष्टिकोण की आलोचना की है, वो छोड़ो, शून्य ये जाने तो इससे कोई मतलब नहीं। कबीर की काव्यगत विशेषताएं देख लें। कवि निरक्षर थे, वे शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं थे, तथापि कविता रचना के लिए बड़ी बड़ी उपाधियों की आवश्यकता ना पहले होती थी और ना ही अब होती है। कविता करने की शक्ति इस पर प्रदत्त होती है। काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है, कबीर में वह विद्यमान थी, ठीक है। मतलब इनकी अलग से कोई पढ़ा लिखा वाला काम नहीं था, पर जो काव्य करने के लिए जो तत्व चाहिए, जो काव्य करने की क्षमता चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, वो कबीर में थी, ठीक है। भाव पक्षी विशेषता, निर्गुण उपासना, ये मैंने बात करके आए पहले ही, ठीक है। निर्गुण की उपासना की है इन्होंने, ज्ञान का उपदेश दिया है, ठीक है। उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को दिया है, उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना महान ब्रह्म से साक्षात्कार आप कर सकते हो, ठीक है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया, अभी ऊपर अपन पढ़ के आ ही रहे हैं, ठीक है। परमात्मा का ध्यान करने की बात की है। नाम की महत्ता बताई इन्होंने, ठीक है। नाम की महत्ता बताई इन्होंने। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, ठीक है। नाम की महत्ता बताई, ठीक है। नाम की क्या बताई है, नाम का महत्व बताया, इसलिए नाम जपो नाम जपो नाम जपो भाई रे, ठीक है। ये आपको मिलेगा कबीर की उसमें। प्रेम की महत्ता बताई है, ठीक है। ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रेम की महत्ता भी प्रतिपादित की है, ठीक है। कबीर क्या मानते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति है उसमें प्रेम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु के प्रति हम जितना प्रेम रखेंगे, जितना अनन्य, जितना गहरा स्थायी प्रेम रखेंगे, उतना उनका जो मिलन है उतना ही शीघ्र होगा, ठीक है। कबीर की दृष्टि में तो वही पंडित है जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया हो, ठीक है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, मतलब अगर पंडित क्या मतलब पंडित कौन है, जिसको प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो। और ईश्वर के मिलन के लिए उन्होंने क्या बताया है, ठीक है, मतलब जो परमात्मा की भक्ति है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने प्रभु के प्रति प्रेम को माना है। वो कहते हैं कि प्रेम जितना गहरा होगा, जितना प्रगाढ़ होगा, ईश्वर का मिलन उतनी ही जल्दी, उतनी ही शीघ्रता से होगा, ठीक है। भक्ति एवं नीति की बात की, कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश देने के साथ साथ नीति के तत्वों का उद्घाटन किया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है, ठीक है। सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, ठीक है। मतलब आपको भक्ति के साथ इनमें नीति भी मिलेगी, मतलब नीतिप्रद दोहे भी आपको कबीर के काव्य में देखने को
मिलते हैं। ठीक है, भक्ति तो है ही है, पर नीतिगत बातें भी की गई है। इन्होंने अपने दोहों में क्या किया है, नीतिगत बातें भी आपको कबीर के दोहों में मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कबीर ने अपने देशों में करुणा, दया, संतोष, जितने भी मानवीय भाव है, जितने भी मानवीय गुण हैं, जो मानवता के गुण हैं, उन सब के बारे में कबीर ने बात की है। ठीक है, समाज सुधार की भावना, ठीक है, समाज को सुधारने के लिए, मतलब कबीर को माना जाता है भैया ये इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को इसलिए काव्य में नहीं गिना, अपनी त्रिवेणी में शामिल नहीं किया। बहुत कई लोग बाद में रामचंद्र शुक्ल जी की भी आलोचना करते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को क्यों नहीं रखा, जहां उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी तक को रखा है, वहां पे उन्होंने कबीर को क्यों नहीं रखा? तो वो अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कबीर साहित्यकार कम, समाज सुधारक ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने उसमें कबीर को शामिल नहीं किया है, कबीर को उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो कबीर जो थे महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समय अनेक अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ जितनी भी सब थी, उनका सबका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, और सारे भेदभाव मिटाकर सबको एक उसमें बांधने का बल दिया है, एकता पर बल दिया है, खासकर हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया है कि जहाँ तरह पूछे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, मतलब जाति पाति कोई पूछने की जरूरत नहीं, जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। ठीक है, उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो। रहस्य भावना का उद्घाटन आपको मिलेगा, रहस्यात्मक बात। ठीक है, मतलब रहस्य साधनात्मक एवं भावनात्मक दोनों कोटियों का आपको मिलेगा। साधनात्मक रहस्यवाद में वे हठयोगियों से प्रभावित है। हठयोगी साधना का उल्लेख इस प्रकार है कि साहर नाही सीप बन और स्वाति बूंद भी नाही और कबीर मोती नीपजे सुन्नी ऋषय गढ़ माही। ठीक है, ये रहस्य भावना का उद्घाटन है। विविध रसों का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार है, शांत रस है। ठीक है, संयोग वियोग श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं। कला पक्ष में अपन बात करें तो रस योजना भी हमने बात कर ली है। ठीक है, उसके बाद बैसाखियाँ जो ब्रह को अंग शीर्षक से संकलित की गई, वियोग श्रृंगार को व्यक्त करती है। यह तन जालो मसी करो और ज्यों धुआ जाई सागरी, मति बे राम दया करे बरिसे बुझावे अग्गी। ठीक है, ये कबीर के काव्य में शांत रस की व्यंजना भी आपको देखने को मिलती है। ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल और दंदस के त्योहार को झूठे रंग न भूल। ठीक है, अलंकार की रमणीयता देखने को मिलेगी, इससे कोई मतलब नहीं। साग रूपक उपमा मिलेगा, विभावना आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, अन्योक्ति मिलेगा, काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नील सरोवर पानी। ठीक है, दृष्टांत मिलेगा, संत न छाड़े संतति जिय कोटिन मिले असंत और चंदन भुजंग बैठिया शीतलता न तजंत। छंद का विधान आपको दोहा छंद मिलेगा देखने को, साखी में दोहा छंद, रमेनी में चौपाइयाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और शब्द जो है वो पद शैली में लिखी गई है। ठीक है, छंद शास्त्र की जानकारी नहीं है, इसलिए छोटी छोटी छंद, मात्राएं कम है, कम या अधिक इस प्रकार की कोई वो नहीं आपको देखने को, मतलब ऐसा शुद्ध साहित्यिक रूप से आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं कबीर की रचनाओं, क्योंकि उनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। ठीक है, कबीर के पद विभिन्न रागनियों में गाए जाते हैं, उनमें गेता का तत्व विद्वान है। ऐसा लगता है कबीर इन पदों में विभिन्न प्रकार से गाते थे। ठीक है, मतलब गेता का मिलेगा। अप्रस्तुत का विधान है, कबीर का अप्रस्तुत विधान मौलिक है। उनके कुछ अप्रस्तुत भारतीय दर्शन साधना पद्धति हठयोग से लिए गए, जैसे गहना, कनक, नलिनी, नाव, घट कुम्हार, नदी, नाव, बूंद, सरोवर आदि। तो कुछ अप्रस्तुत भी मिलेंगे आपको। ठीक है, पाठ, पटवर, ताना बाना, ये मतलब ये कबीर का जब आप काव्य पढ़ोगे, जब आपके दोहा और उनको पढ़ोगे, तब आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, इन सब का आपको प्रयोग मिलेगा उनके काव्य में। प्रतीक विधान, ठीक है, प्रतीक क्या होता है? अब जब हम भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम प्रतीक बिंब और इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रतीक मतलब आप एक चीज़ को निश्चित कर देते हो, एक चिन्ह मान के चलो, इससे इसका भान, जिस चीज़ से हमको उसको पढ़ के, उसको सुन के, उस चीज़ का जो हमें ज्ञान होता है वो प्रतीक है। ठीक है, उदाहरण रेड लाइट है, तो रेड लाइट रुकने का प्रतीक है, रुक जाओ, है ना। और ग्रीन हो गई तो चलने का प्रतीक होगा, वैसे प्रतीक है। प्रतीक के द्वारा अदृश्य अगोचर अप्रस्तुत को प्रस्तुत गोचर एवं दृश्य बनाकर काव्य में लाया जाता है। कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ ग्राम में, जिन्हें बोधगम बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा उन्हें लेना पड़ा, जैसे गंग तीर मोती खेती, बाटी जमुन तीर रसिखाना। यहाँ एड़ा पिंगल नदियों के प्रतीक रूप में गंगा यमुना नदी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अलौकिक प्रेम एवं रहस्यवादी भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग किया है।
अब भी हमने पढ़ के आए थे ना, इन्होंने क्या माना, इड़ा पिंगला और सुषमना को गंगा यमुना और सरस्वती माना, तो वो वही वाली बात कर रहे हैं, गंगे तीर मोती, है ना, मतलब जो आपकी इड़ा जो नाड़ी है उसकी है, ठीक है, तो उस प्रकार की बात कर रहे हैं। फिर सती जलन कुन्निकली चित धरी एक कप मेघ और तन मन सौंप्या पीव को तब अंतरी रही निरेख, ठीक है, ये उसका प्रयोग है, ठीक है। भाषा सौंदर्य, ठीक है, भाषा खड़ी बोली ब्रजावधि सब में सत मिलेगा, कहीं कहीं भोजपुरी पंजाबी ये भी मिलेंगे, ठीक है। अब श्याम सुंदर दास कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है, खड़ी बोली पंजाबी, तो ये खिचड़ी जो है वो श्याम सुंदर दास, ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं भाई खिचड़ी है, बहुत सी भाषा मिलेंगी आपको, ठीक है। छोड़ो, आगे अपन संकलन करता देख लेते हैं कौन कौन है। जो भी मैं आपको बता रहा था ना, बहुत रचनाएं हैं आपकी। कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास, बीजक धर्मदास, संत कबीर संकलन करता है राम कुमार वर्मा, कबीर रचनावली, हरिऔध कबीर के पद संकलन करता क्षितिज मोहन सेन, ठीक है। ये आपके इतने लोग हैं। अब कबीर ने 7 शरीर बताए हैं, उन 7 शरीर का क्या क्या नाम है। पहला प्रथम शरीर है स्थूल फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, द्वितीय शरीर आकाश है, मतलब इथरिक बॉडी है। तृतीय शरीर जो है आपका सूक्ष्म शरीर, ठीक है, जो जैसे मन मान लो इसको, ठीक है। चतुर्थ मानस मेंटल बॉडी है। पंचम शरीर आत्मिक शरीर स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक है। छठा शरीर ब्रह्म शरीर कॉस्मिक बॉडी है। और 7वां शरीर निर्वाण मतलब बॉडीलेस अंतिम अवस्था, जहाँ पर आपको अपने शरीर का कोई वही नहीं है, जहाँ शरीर से भी कोई मतलब ना रहे जाए, शरीर का भी कोई भान ना रहे, वो है, ठीक है। 7 चक्रों के बारे में बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले मूलाधार आता है ना, जो आपकी नाभि के नीचे मिलेगा आपको, फिर स्वादिष्ठान नाभि के पास जस्ट नीचे मिलेगा। मणिपूरक चक्र नाभि पे मिलेगा। अनाहत चक्र उसके ऊपर हृदय पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर मिलेगा विशुद्धि चक्र हृदय पे मिलेगा। आज्ञा चक्र आपको आपके सिर दोनों भौं के बीच में मिलेगा। सहस्त्रधार चक्र जो शिखा रहती है, जहाँ चोटी रहती है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब 7 चक्र के बारे में। अब कबीर के पदों की व्याख्या की बात अगर हम करें, ठीक है, तो क्या है आपका पहला पद जो 160 लोकमती के भोरारे जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहा नेहोरारे तब हम वैसे अब हम ऐसे यह जन्म का लाहारे और राम भगति करी जाकी हितचित ताकि क्या बोल रहा है ताकि अचरज कहारे और काशी तस मगहर ऊसर हृदय राम सत होई रे गुरु प्रसाद साध की संगति जन जीते जाय जुलाहारे कहे कबीर सुनहु रे संतो भ्रमजनी कोगरे, है ना। मतलब अब कबीर क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी, है ना, कि लोकमती के भोरारे, मतलब ये कह रहे हैं कि जो संसार जो है वो बुद्धि के, संसार के जो लोग हैं वो बुद्धि के थोड़े भोले हैं, है ना। लोकमती के लोग, है ना, लोग तो लोग हो गए, मती मतलब बुद्धि, भोरा मतलब भोले, ठीक है, भोले हैं। अब क्या बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि भैया काशी में अगर हम शरीर को त्याग रहे हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहा हो रहा, बोले काशी में हम शरीर त्यागेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कबीर आगे कह रहे हैं कि यदि काशी में मरने से हमें मोक्ष मिल जाता तो राम भक्ति करने की एवं उसकी याचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। तो राम को निहोरने की, है ना, राम निहोरा मतलब क्या बोल रहे हैं वो, तो राम निहोरा मतलब राम को निहोरने की क्या आवश्यकता होती अगर हमें केवल क्या हो जाता, काशी में मरने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो फिर क्या, तो फिर हमें इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि हम राम की क्या करें, राम को निहोरा करें, राम की पूजा करें, ठीक है, राम की भक्ति करें, उनसे याचना करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तब हम वैसे अब हम ऐसे ये जन्म का लहारे, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, आगे वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आवश्यकता उसके बाद क्या है, स्वर्ग नरक की बात है, किसी स्थान भर से मरने से नहीं जुड़ी है, मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, वो जो विश्वास जो कर रहे हैं कबीर, वो कह रहे हैं कि अटूट विश्वास इस चीज़ में है कि आपको किससे मिलेगा, आस्था अनुराग और प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मतलब जिसके हृदय में कोई संदेह है उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर ये कह रहा है राम भक्ति परिजा की हितचित्ता की अचरज कहार है, मतलब जिसके हृदय में राम भक्ति होगी, है ना, जिस मनुष्य के हृदय में राम भक्ति का वास है, जिसके हृदय में भक्ति भावना का वास है,
उसके हृदय में कोई संदेह जैसी गुंजाइश नहीं है, मतलब उसको अचरज कहा है, उसको किसी चीज़ का अचरज, किसी चीज़ का संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल मिस्टेक है ना, तो हम वीडियो यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, मतलब आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आगे हम कबीर के कुछ पदों के बारे में कल बात कर लेंगे और आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। इन पदों की सारे पद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ पदों की व्याख्या मिलेगी, कुछ की व्याख्या नहीं मिलेगी। मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा कि आप लोग इनकी व्याख्या, सारे पदों की व्याख्या पर मत जाइएगा, क्योंकि 160 से 210 मतलब 40 और 10 50 है ना, 50 पद हैं। और 50 पद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 50 मतलब दोहा जैसे 50 दोहा है भैया, इनमें एक पद में 8-8 10-10 लाइन है ना। किसी पद में तो 8 लाइन से ज़्यादा भी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किसी पद में आपको 8 लाइन से ज़्यादा लाइन भी देखने को मिल जाएंगी, तो उसको आप इतना याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल आप समझें कबीर के बारे में, कबीर की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो मैंने आपको बताई, कबीर ग्रंथ के संकलनकर्ता जो मैंने आपको बताए हैं, और उन कबीर की रचना, ठीक है, उन सब के बारे में हमने बात कर चुके हैं, हम सारी चर्चाएं कर चुके हैं। तो उन सब के बारे में आपको विशेष ध्यान देना है, ना कि आपको सारे पदों को। हाँ, आपने एक बार आप पदों को पढ़ जरूर लें, पढ़ अवश्य लें, वो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको जस्ट कुछ देर बाद आपको वीडियो लेक्चर के बाद आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें आपको सारे पद मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। चलिए, धन्यवाद।